प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बच्चों की दुनिया। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चुन्नू आज बहुत खुश है। आज रिजल्ट आया है, उसके अच्छे मार्क्स आए हैं। उसका बेस्ट फ्रेंड हमेशा की तरह फर्स्ट आया है। मम्मी ने दही चीनी खिला के उसे स्कूल भेजा। जिन्नी अभी तक अपने घर से वापस नहीं आया है। चुन्नू उसकी शरारतों और उल्टी पुल्टी बातों को मिस कर रहा है। माँ, मुझे लगता है जिन्नी का मन लग गया है अपने दोस्तों में। शायद अब वह वापस नहीं आएगा। मुझे उसकी याद आ रही है। आएगा, जरूर आएगा। तुम्हारे जैसा चतुर, चालाक और प्यारा दोस्त उसे कहाँ मिलेगा। अब जाओ, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। चुन्नू जब स्कूल से वापस आया तो उसके कपड़े गंदे थे। वह बहुत उदास भी था, पर घर आते ही वह खुश हो गया क्योंकि जिन्नी वापस आ गया था। ये तुम्हें क्या हुआ है? मुंह तोरी जैसा लटका हुआ, कपड़े गंदे, कहाँ गिर के आए हो? देखो माँ, आपकी मेहनत बढ़ा दी इसने। डांटो इसे, पिट्टी करो इसकी। माँ हंस दी, पर चुन्नू आज हंस नहीं रहा। क्या हुआ, मुझे नहीं बताओगे? तुम्हें बताऊंगा तो तुम सबको पीट पाट के आ जाओगे। उससे कुछ समाधान नहीं होता। मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। अच्छा बाबा, वादा रहा, किसी को नहीं पीटूंगा, पर बात तो बताओ। चुन्नू ने पूरी बात बताई कि कैसे स्कूल में कुछ बड़े लड़के छोटे बच्चों को तंग करते हैं, उनका सामान चुरा लेते हैं, मारते हैं, डराते हैं, परेशान करते हैं। मेरा बेस्ट फ्रेंड मोहन बहुत भोला है। उसे आज उन्होंने बिना बात के मारा और उसका इनाम भी तोड़ दिया। मैं इसलिए दुखी हूँ। बच्चों में डर बैठ रहा है जो सबसे ज्यादा गलत है। इसे रोकना ही होगा। अरे, तो कोई शिकायत क्यों नहीं करता? आखिर ये स्कूल की जिम्मेदारी है ना, बच्चों की सुरक्षा। कुछ तो डर के मारे बोलते ही नहीं। जो शिकायत करते हैं बाद में उन्हें ज्यादा तंग किया जाता है। वैसे भी ऑफिस में जाके वह माफी मांग लेते हैं या अपने किए से साफ मुकर जाते हैं। तो ये बात है, कितने दिनों बाद कोई ढंग का काम मिला है मुझे। नहीं, तुम काम बिगाड़ दोगे। मैंने पहले ही कहा था, मार पीट नहीं करनी, वरना उनमें और हम में क्या फर्क। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, सिर्फ इन सिरफिरों की अक्ल ठिकाने लगाऊंगा। अब देखो मेरा दिमाग। अगले दिन जिन्नी चुन्नू के साथ स्कूल तो गया, पर जिन्नी बनकर नहीं बल्कि एक स्टूडेंट बनकर। ड्रेस में जिन्नी बहुत प्यारा लग रहा है। तो आज तुम स्कूल में सबको नजर आओगे? नहीं, सिर्फ उन्हीं को जिनको दिखना चाहिए। स्कूल पहुंचकर जिन्नी एक ऊंचे पेड़ पर बैठ गया। उसे अपने टारगेट निश्चित करने थे। चुन्नू ने बताया था कि वह दो लड़के हैं, सोनू मोनू, जो सबको परेशान करते हैं। जिन्नी ने देखा कि दो लड़के आते जाते छोटे बच्चों को कोहनी मार रहे हैं या पैर अड़ाकर गिराने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों के हाथ से सामान छीन रहे हैं। तो ये हैं यहाँ के कागजी शेर। अब इन्हें इन्हीं के तरीके से सबक सिखाया जाएगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिन्नी एक स्कूल स्टूडेंट की तरह उनके पास से गुजरा और फिर पता नहीं कैसे दोनों लड़के सीधे गीली कीचड़ वाली जगह में जाके गिरे। उनके गिरने से सब बच्चे रुक गए और हैरानी से देखने लगे। फिर आई ठहाकों की गूंज। दोनों लड़के हैरान परेशान हुए, कीचड़ में गिरे पड़े हैं। बच्चों को हंसता देख उठना भी भूल गए। ये हमें गिराया किसने? हाँ, धक्का तो लगा था, पर आसपास कोई नहीं है। किसकी मजाल जो हमसे पंगे ले। शायद हमारा पैर फिसल गया था। चुन्नू और जिन्नी एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। दोपहर में लंच टाइम में दोनों सबके टिफिन को घूरते हुए चल रहे हैं। एक टिफिन में मिठाई देखकर रुक गए। ओए पिद्दू, इधर ला टिफिन, इसे हम खाएंगे। चुन्नू और जिन्नी वहीं बैठकर खाना खा रहे थे। जैसी सोनू ने टिफिन को हाथ लगाया, उसका हाथ जल गया। जैसे टिफिन नहीं, कोई जलता कोयला उठा लिया हो। दर्द के मारे चीखने और नाचने लगा। उई माँ, मर गया। कितना गरम है ये, मेरा हाथ जल गया। क्या किया तूने? मेरे दोस्त का हाथ जला दिया। क्या था इसमें? मोनू ने छोटे बच्चे को मारने के लिए हाथ उठाया तो ऊपर पेड़ से बड़ा सा पपीता टूटकर उसके सर पर गिरा। मोनू तो वहीं का वहीं बैठ गया और सर पकड़ के रोने लगा। दोनों रो रहे हैं और बाकी बच्चे हंस रहे हैं। अब बच्चों के खेलने का टाइम था। सब मस्त खेल रहे हैं। सोनू मोनू दोनों ने जबरदस्ती बॉलिंग और बैटिंग ली हुई है। सोनू बैटिंग पर है। मोनू ने बाल फेंकी तो उसी के पैरों पे ही गिर गई। सबकी हंसी निकल गई। उसने फिर से बॉल की, फिर से उसके पैरों में ही गिर गई। ऐसा बार बार हुआ तो खींच के वो बाहर ही चला गया। सोनू ने बल्ला घुमाया पूरी ताकत से और ऊपर देखा कि शायद चौका लगा है, पर यह क्या, बॉल तो उसके पैरों पे ही गिरी। दूसरी बॉल पे भी यही हुआ तो वह भी खींच के बाहर चला गया। बच्चे बहुत खुश थे उनके जाने से। ये आज हमारे साथ हो क्या रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, पर क्या है ये समझ नहीं आ रहा।
क्लास में उन्होंने एक सीट पर ग्लू लगा दिया ताकि जो भी बैठे वो चिपक जाए। अब आएगा मजा। चुन्नू और मोहन उस सीट पर बैठ गए। सोमू मोनू बहुत खुश हो रहे थे कि अब ये चिपक जाएंगे, पर जिन्नी द सुपर पावर पीछे ही बैठा हंस रहा था। तो हुआ ये कि टीचर ने सोनू मोनू को सवाल का जवाब देने के लिए उठाया तो दोनों ही अपनी सीट से चिपक गए। तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? मार खानी है क्या? सर हम तो चिपक गए हैं, किसी ने हमारी सीट पे ग्लू लगा दिया है। ऐसी गंदी शरारत तुम्हारे अलावा और कौन करेगा? ये सब खुराफात तो तुम दोनों को ही सूझती है। नहीं, आज हमने नहीं किया। दोनों ने देखा जिन्नी फिर वह खड़ा था और हंस रहा था। मुझे लगता है ये इस नए लड़के का काम है। सुबह भी ये वहाँ था जब हम गिरे थे, और लंच टाइम में भी ये चुन्नू के साथ खाना खा रहा था, प्लेग्राउंड में भी था। अच्छा, तो इसे चुन्नू लाया है। आज नहीं छोड़ूंगा इस चुन्नू और इसके दोस्त को। शाम को दोनों रास्ते में ही खड़े हो गए। ये सब तुम्हारी शरारत थी ना? मैं कुछ समझा नहीं। हमको बार बार चोट तुम्हारे दोस्त की वजह से लगी है ना, तुम लाए हो उसे। मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। सोनू मोनू दोनों एक साथ चुन्नू को मारने दौड़े और वहीं गिर गए। चुन्नू अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ गया। जिन्नी मुस्कुरा रहा है। अगले दिन सुबह सुबह जिन्नी स्कूल के पास एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ये ही है वो नया लड़का, यही कुछ कर रहा है। मैंने क्या किया? वही ना जो तुम दूसरे बच्चों के साथ करते हो, तो बुरा क्यों लगा? अच्छा ये बात है, तुम्हें दिन में तारे दिखेंगे आज। रुक तू यहाँ। अरे लड़ लेना, पहले ये रसीले मीठे मीठे आम तो खा लो। आम? कहाँ है आम? ऊपर पेड़ पर। वहाँ से कैसे तोड़ेंगे? तुम मेरा हाथ पकड़ लो, मैं मदद करूंगा, मुझे आता है पेड़ पर चढ़ना। जिन्नी ने दोनों को मदद करके पेड़ पे चढ़ा दिया और खुद गायब हो गया। हे भगवान, कितना ऊंचा है ये पेड़। आम गायब हो गए। हम किस पेड़ पर बैठे हैं? स्कूल के टीचर और बच्चे हैरानी से देख रहे हैं कि ये दोनों सुबह सुबह पेड़ पे क्या कर रहे हैं। दोनों की हालत खराब थी। हमें नीचे उतारो, डर लग रहा है यहाँ। तो ऊपर लेने क्या गए थे? हम नहीं चढ़े थे, ये लड़का लाया था। कौन सा लड़का? किसकी बात कर रहे हो? दोनों ने इधर उधर देखा। जिन्नी सिर्फ चुन्नू को दिख रहा था। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसी ने कहा था मीठे मीठ आम खा लो, और हम लालच में आ गए। आम? आम कहाँ हैं बेवकूफों, ये आम का मौसम है ही नहीं। लेकिन कभी पढ़ाई की होती तो पता होता ना। बबुल का पेड़ है ये। अब जैसे हीरो बनकर चढ़े थे वैसे ही उतर भी जाना, तुम्हारे लिए यही सबक है। टीचर और बच्चे स्कूल के अंदर चले गए। कहो कैसा लग रहा है? हवा तो आ रही ना ऊपर, कुछ और भिजवाऊं? तो ये सब तेरा किया धरा है, नीचे उतारो हमको, यहाँ डर लग रहा है। हाँ, ये सब मेरा किया धरा है। पहले तुम प्रॉमिस करो कि कभी भी किसी बच्चे को परेशान नहीं करोगे, डराओ धमकाओगे नहीं। नहीं, हम अब किसी को परेशान नहीं करेंगे। खुद को तकलीफ हुई तो दूसरे बच्चों की तकलीफ समझ आई। नहीं करेंगे, हमने अपना सबक सीख लिया। एक ही दिन में इतना दुखी हुए हैं कि अपनी सारी गलतियां समझ में आ गई। सच में अब से हम किसी को तंग नहीं करेंगे। अगर करने का मन भी करे तो मुझे याद कर लेना, मैं उसी दिन स्कूल आ जाऊंगा तुम्हारी सेवा करने के लिए। नहीं नहीं, तुम मत आना, हम ही सुधर जाएंगे। अब से दोनों ने ढंग से रहना शुरू कर दिया। अब किसी को परेशान नहीं करते। चुन्नू बहुत खुश था। जिन्नी ने फिर सच्चे दोस्त की तरह उसका साथ निभाया। तो देखा बच्चों, शरारत का मतलब किसी को डराना, धमकाना या सताना नहीं होता। अगर आप किसी को तंग करोगे तो आपको परेशान करने के लिए भी कोई ना कोई चुन्नू जिन्नी पहुंच ही जाएंगे। तो मिलजुल कर रहिए, खुश रहिए। मुझे यकीन है कहानी आपको पसंद आई है, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। रोज नई नई दिलचस्प कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बच्चों की दुनिया को।